हेलो। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है JRCM। एक सेकेंड, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो मिलिंद सर 2 मिनट में लॉग इन कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट कीजिए। Sorry, so there is some issue in my network, but अब उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आवाज आ रही होगी, so we can talk. तो मैं आपको ये बता रहा था कि अल्टीमेटली जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस कोर्स से सीख के हमें वो काम करना है जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और अपने ग्राहकों को खुश कर सकें, यानी सेटिस्फाई कर सकें। और वो पर्पस है। तो बाकी सब कर रहे हैं और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो पर्पस पूरा नहीं हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। शांति कुमारी जी आप आइए। सर हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरा सर न्यूट्री चार्ज सर मेरा तीसरा पेमेंट है ना सर, वो मतलब नहीं कर पाए हैं पेमेंट, तो उसको हम पूछना चाह रहे थे सर क्या करना होगा। मेरा तो सुन लीजिए सर, मेरा ना क्या बोलते ATM नहीं है, तो सर लोग का माध्यम से करना चाह रहे थे तो लिंक नहीं मिला, इस वजह से नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं, लिंक आपको आज ही मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी नरेंद्र जी यहाँ भी लिंक दे देंगे और जो ऐप है उस पर भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ दे देंगे, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कॉपी करके, जो भी करना। जो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो आपके
लिए जो भी कोई पेमेंट कर रहा है वो मोबाइल नंबर आपका डाले और आईडी आपका डाले, बस, है ना। जिस आईडी से आपने रजिस्टर किया और जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है वो डालना ना भूले, तो फिर पेमेंट आपके नाम पे नजर आएगा। जी सर। बीनू सर आई। जीआरसी मेरा चार्ज नोटिस है। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। तो मुझे क्या प्रॉब्लम था, मैंने टेट टाइम का एग्जाम के लिए फीस मैंने अभी पिछले हफ्ते भरा है, तो मुझे एग्जाम का लिंक नहीं है। एग्जाम का लिंक सर कहाँ आएगा, वो यहाँ अभी चैट में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एग्जाम का लिंक जो है वो कोर्स के अंदर ही है, ऑल कोर्सेस में। और यहाँ पे अगर आप जाके मोर में देखेंगे चैट आपको दिखता है, और चैट में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो पॉइंट्स सब दिए हुए किस तरह जाके कोर्स आपको कहाँ पे देखना है। If you still face any problem, so you have to go in all courses, and in all courses there is option for ANCC exam. So that's what you have to see there. Okay sir, okay, thank you. Okay, so let me. आइए शिवलीला जी, आप आइए। लिंगी రెండు हेलो। हाँ जी बोले। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी बोले इंदर सर। सर जी, सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। जितना कहें मिलन सर आपको और मनीषा मैडम को उतना धन्यवाद। और खुशखबरी है कि 2 दिन से हम जो आपसे नहीं मिल रहे हैं उसकी मुझे बहुत ये हो रहा है कि हम संडे और सैटरडे को वही होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। और अभी आपने एक शब्द लिखा, मैंने फौरन नोट कर लिया। लिखा था सीखो सिखाओ और पैसा कमाओ। मैं तुरंत लिख देता हूँ। काग चेष्टो बको ध्यानम स्वप्नदता थेवचारी अल्पारिक ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये मैंने पढ़ा था पहले। तो सर मैंने ये चाहा है कि आपने क्या सीखा सीखा कोई मायना नहीं रखता, आपने कितना सीखा, कितना उसका 100% उपयोग किया। पैसा दूसरी बात है, पैसा इसमें कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने कितना लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया। और मैं आपको बता दूं, कल मेरे ब्रदर का एक्सपायर हो गए थे, फिर भी मैं इंतजार कर रहा था कि आपकी मीटिंग को देखूं, और मैंने उसकी कोशिश की। तो मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे गुरु मैडम जैसे मिल जाएं। तो आपने बताया 6 बेसिक, आप ये बार बार बोल रहे हैं सर वो लिंक कहाँ आएगा, कब पैसा भेजेंगे, रोजाना लिखते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं। क्या है, सब लोगों का अपना काम करने का एक तरीका होता है, मानता हूँ। और कई साथी हमारे क्या है ना, हम अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। बिल्कुल सर। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं सोशल मीडिया के साथ, मोबाइल को उपयोग करने को लेके, और सभी साथियों को वैसा संभव कई बार नहीं हो पाता है। तो दोनों बातें। मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जितना चैलेंज आएगा उतना मजा आता है, बिगड़ चैलेंज तो मजा आता ही नहीं है। तो चैलेंज आना बहुत जरूरी है, और चैलेंज का मतलब है सीखना, गलती से सीखना है। जितनी गलती करो उतना चैलेंज, उतना सीखोगे। और उसके अंदर आपने कहा कि दृढ़ विश्वास, उत्साह, और आपके जितने भी जो हैं एटीट्यूड, हैंडलिंग, क्वेश्चन जो सिखा रहे हैं आप, यदि उनको नोट्स बना लिया आपने, और उसके बाद टेस्ट तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सीखना है, टेस्ट से कोई मतलब नहीं। सर्टिफिकेट तो मेरे पास। और सीखना और उसको अप्लाई करना दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। सम्राट सर, मैंने एक दूसरे आईडी से भी ज्वाइन किया है, उस पर भी मुझे पोस्ट बना दीजिए। थैंक यू सर। मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, कोई बताने के लिए नहीं आया हूँ। आपको प्रणाम और धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और आप इतने अच्छे अच्छे शब्द में नोट्स कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो ग्राउंड में जाके बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस यही बताना चाह रहा हूँ, सीखने के लिए आया हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू सर।
So great. Let's move forward. और तो और भी अगर किसी साथी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और अदरवाइज हम उसको आइए शिवलीला जी। गुड मॉर्निंग जय हरसिम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बोलिए 3 महीने का पेमेंट कर दिया सर। जी। और एक प्रश्न है सर। हाँ वो वीडियो चैप्टर है ना सर, चैप्टर ओपन नहीं हो रहे सर। दोनों चैप्टर ओपन नहीं हो रहे हैं। हाँ, दोनों प्रश्न का चैप्टर नहीं ओपन हो रहे सर। और मेरे का पीवी बिल को काउंट हो रहे ना सर, वो एक प्रश्न था मेरा। यहाँ पे हम जो है ना शिवलीला जी, यहाँ पे हम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम समझते हैं और उनका उत्तर देते हैं, तो हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। हाँ सर। अगर आपका कोर्स, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका कोर्स ओपन मतलब आपको वीडियोस कोर्स के देखते नहीं बन रहे हैं या परीक्षा वाला ओपन नहीं हो रहा है, तो कौन सी क्या दिक्कत है आपकी? सर चैप्टर है ना सर। ओके, मतलब कोर्स नहीं देख पा रही हैं आप? हाँ सर, वो ओपन नहीं हो रहे सर। हाँ ठीक है, तो आप आपका नंबर और नाम सिर्फ यहाँ पे चैट में लिख दीजिए। हाँ है कर लेंगे, या यहाँ पे नंबर दिया हुआ है गायत्री जी का, आप उनको फोन कर लीजिए। हाँ सर। दोनों ही बातें, दो में से जो आपको उचित लगे आप कर सकती हैं। आपको आज रविवार का दिन है, अगर आज उत्तर नहीं मिला तो कल या परसों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए TRS भगवान जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जय सिंह। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट तो बहुत सेल कर लेता हूँ, पर रिपीट नहीं होते दोबारा। पर रिपीट नहीं होते, ओके ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। काफी समय से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं 1,17,000 न्यूट्री चार्ज पीवी सेल किया एक महीने में। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आप तो रिपीट सेल करने में दिक्कत हो रही है, इस प्रश्न को हम इस तरह देखते हैं। हाँ जी, रिपीट सेल करने में दिक्कत हो रही है, यही आपका प्रश्न है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ रिपीट सेल करने में दिक्कत मोस्टली क्यों होती है। हाँ जी। क्योंकि हम कई बार पहली बार इस तरह से बेचते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि दूसरी बार करने का अवसर ग्राहक हमको देता ही नहीं है। गलती पहली बार में होती। कैसे? इसका मैं थोड़ा विस्तार में उत्तर दे रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा, मुझे 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। और ये सबके काम आएगा, क्योंकि ये दिक्कत अगेन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो शायद आप पूछते हैं लेकिन वो प्रश्न सभी के मन में है और वो दिक्कत सबको हो रही है। क्या है, बेचने के दो तरीके हैं। एक जिसको मैं मतलब एक शॉर्टकट, या जिसको आप कहें ना कि बस एक बार बिक जाए ऐसा कोई काम करना, कि किसी तरह उसको हम बोलचाल की भाषा में चिपकाना भी बोल सकते हैं, उसको हम जैसे तैसे एक यूनिट सेल कर देना किसी भी प्रोडक्ट का। और दूसरा, उस व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाते हुए, उनकी बात समझते हुए और फिर उनको सही सलाह देते हुए एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बताना और फिर उनके साथ रिश्ते की शुरुआत करना। सर जी रिश्ते है तो फिर ही इतना नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ। अभी आपने जो प्रश्न पूछा तो मैं आपको इसीलिए स्टेप वाइज आंसर दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए
कि आपका बेचने का तरीका क्या है? आप जाते हैं तो क्या करते हैं किसी के साथ? मान लीजिए आप मुझसे मिलने आए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? हम आपके साथ ये बात करेंगे कि आपका हाल चाल क्या है, कि आपके परिवार का क्या हाल चाल है। और पहले से हम एक दूसरे से जानते होते हैं, तो और उसके बच्चों के बारे में, बाहर के जो हमारे पंजाब में ज्यादातर लोग बाहर है बच्चे, तो उसके बारे में पूछना कि अपना अमन तक की हाल फोन आता है या ऐसे मतलब भरजाई दा या भैन जी, वैसे तो भरजाई हुण मैं कहणों हट गया, भैन जी कहना भी भैन जी का की हाल चाल है, ठीक नहीं रहंदे, कित्थों दवाई चलदी है, किवें सारा कुछ इदां मतलब करीदा। चाह चू पी दी है, बाद विच अपना काम शुरू करीदा जी। फिर प्रोडक्ट दे बारे जानकारी देईदी है भी साडे कोल इस तरह प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझते हैं। आपने एक बात बोली कि आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपके जानकार लोगों में, हाँ जी, आप पहले से जानते हैं उनको। और आपका मेन काम क्या है? आप क्या करते हैं वैसे भगवान सर? मैं बिजली बोर्ड से जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। आप जूनियर इंजीनियर हैं बिजली बोर्ड में। हाँ जी। अब लोग आपको एक पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टीम के रूप में जानते हैं। हाँ जी। आपको एक न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में नहीं जानते। जो आपको सालों से जानता है ना, वो आपको हाँ जी। न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में नहीं जानता है। ठीक है जी। वो आपको एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जानता है। ठीक उस है। व्यक्ति को आपको एक्सेप्ट करने में, आपको स्वीकार करने में समय लगेगा। ठीक। अभी वो पता है आपसे क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आप एक सीनियर पोस्ट पे हैं या थे। वो आपसे इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन सलाहकार है। और यस। जब खरीदने का कारण ये रहेगा ना, तो लंबा कोई कोई हालत में आदमी दूसरी बार नहीं खरीदने वाला है। वो एक बार आपका मन रखने के लिए खरीदता है। सच्चाई ये है। ठीक है ना? आपको एक न्यूट्रिशन सलाहकार के रूप में भी खुद की छवि बनानी पड़ेगी। ठीक। और वो एक बार में नहीं बनने वाली है। ठीक है। एक हफ्ते में नहीं बनने वाली है, एक महीने में नहीं बनने वाली। ठीक वो है। बनने में 3 महीने, 6 महीने, साल भर लग सकता है। अब सवाल ये, क्या उतना समय आप देने को तैयार हैं? यस। आप करना चाहते हैं वैसी मेहनत? हाँ जी, हाँ जी। तैयार हैं वो करने के लिए? हमारा तो रिकॉर्ड है मेहनत में, तो टॉप 10 में आया हूँ मैं तो परचेज में। तो आपको ग्राहकों से, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर, आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। और वो इमेज भी नहीं, वो एक्चुअली आपके व्यवहार में नजर आना चाहिए। तो आपके व्यवहार में नजर आने का मतलब है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि आप एक न्यूट्रिशन सलाहकार हैं और वो सही व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तभी वो बार बार खरीदेंगे। अदरवाइज क्या है, एक बार खरीद के उनको क्या हो गया भाई, एक बार खरीद लिया, आप कम से कम भगवान जी सिर नहीं खाएंगे अपना यार। भगवान जी से एक बार ले लिया हमने, अब कम से कम दोबारा आएंगे नहीं अपने यहाँ। तो वो वाली बात हो जाती है। तो दूसरी बार जब व्यक्ति नहीं खरीदता है ना, उसका बीज कहीं ना कहीं पहली बार हमने कैसे बेचा था उसमें छिपा होता है। अगर पहली बार सही तरह सलाह देके आप ये बताएंगे कि भैया आपको 6 महीने से 12 महीने लेना है कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, और ये लेने से फायदा एक दिन में नहीं होने वाला है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, और 1 महीने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप देना बंद कर दीजिए। आप सीधे से ये बोलिए कि 1 महीने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे आपको देना ही नहीं। ठीक। तो उससे क्या होगा, लोग समझेंगे कि हाँ, आप आपके फायदे के लिए नहीं, उनके फायदे की बात कर रहे हैं। और इसमें समय लगेगा, ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट गारंटेड आएंगे। लोग रेगुलरली खरीदेंगे। सही तरीके से हम काम करेंगे तो रेगुलरली खरीदेंगे। अगर हम शॉर्टकट मारेंगे तो वो एक आध बार खरीद के छोड़ देंगे। ये होने वाला है। ठीक। ओके, यस। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए।
आवाज नहीं आ रही सर जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। सम्राट सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे को होस्ट बना दीजिए ऑन बोथ द आईडी, एक पे। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, या हाँ जी सर, अब हम बात कर सकते हैं। आई एम द होस्ट, आई विल यस। शारदा जी आप आइए। आवाज आ रही? आप शायद बात नहीं कर। आवाज केटीएस आ सुरेंद्र, आप रही? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आवाज आ रही? बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फिर से म्यूट हो गए हैं, आप स्वयं को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जी अब आ रहा है। मेरा वो कोर्स नहीं चल रहा, मेरा कोर्स। हाँ, अगर आप वो मेरा नहीं चल रहा है मतलब तीसरे आप, नहीं एक्सपर्टिफाई ऐप में आपने जब आप जाते हैं तो आपको कोई वीडियो नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कह रही हैं आप? आवाज आपको वीडियो नजर नहीं आ रहा? कोर्स नहीं चल रहा मेरा। हाँ देखिए, कोर्स दो कारणों से नहीं चल सकता। आवाज नहीं आ रहा। हाँ बता। कोर्स न चलने का एक कारण ये हो सकता है कि आपने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट भरा होगा तो कोर्स नहीं चलेगा। अदरवाइज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो आप यहाँ लिख सकती हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट भरा है उनका कोर्स बंद। नहीं, मैंने तीनों भरे। तीनों भरे हैं तो आपका हो गए। कोर्स चलना चाहिए। आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और नाम लिख दीजिए सो दैट आप यहाँ से कोई ना कोई आपको फोन करेगा। आज रविवार है तो अगर आज फोन नहीं आया तो कल आएगा, है ना? लेकिन सर मैंने 2 किस्त 1200 में भरी है और आप भी एक भरी है तो 1499 भरी है। भर दिए ना, बस ठीक है। तो आपकी परीक्षा भी शुरू है और आपका कोर्स भी चालू है। नहीं क्लास। हाँ नहीं, लेकिन मेरी वो हो गई नहीं ना, वो क्या बोलते उसके पाठ हो गई नहीं ना पूरे मेरे। तीसरे ही चल रहा था, तीसरे आगे नहीं चल रहा मेरा। 2 महीने से मैं परेशान हूँ। नहीं तो इतना परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब दिक्कत आती है, और इस सेशन के लिए भी आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपर्टिफाई के ऐप में नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी गायत्री जी का और नरेंद्र जी का नंबर दिया हुआ है। आप उस पर फोन कर लें या उस पर मैसेज कर लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं तो उतनी पढ़ी लिखी वाली नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो सर होते, आपको मैडम सिर्फ एक होते, मैसेज भेजना है या एक फोन करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक फोन कर दीजिए यहाँ इस नंबर पे, यहाँ नंबर दिए हुए हैं। हाँ।
तो उस पर आप एक फोन कर देंगे तो ठीक है। काम हो जाएगा। हाँ? ठीक है, धन्यवाद सर। Thank you. जय आरसीएम पर सबको। शुरू जब हो जाए शुरू तो फिर कोर्स देखना शुरू कीजिए और देखने के बाद ही परीक्षा दीजिए, है ना? हाँ हाँ जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सुरेंद्र जी, आप आइए, आप अनम्यूट। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज JRCM सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है जी। और मैं एक बार पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है। ओके। तो मैं कंप्लीट कोर्स सितंबर के लास्ट में कर लिया और मैंने सोचा कि अब एग्जाम दे दे। तो फिर इस सेशन में आने के बाद में सर आपने एग्जाम का प्रोसेस बताया है कि आप फर्स्ट बार में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, दूसरी बार में रिवीजन करो, तीसरी बार में नोट के साथ रिवीजन करो, फोर्थ टाइम में उसको नोट्स के साथ रिवीजन करो और फिर 5वीं बार में उसको 24 घंटे अंदर वापस रिवीजन करके एग्जाम देना है। तो इसी को मैं फॉलो करते हुए सर मैंने सेकंड टाइम अपना रिवीजन कर रहा हूँ और लगभग तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अंतर, जो मैंने समझा आपने जो कहा उससे कि पूरा कोर्स एक बार में देख के और फिर रिवीजन करना है, वैसा नहीं है। एक ही बार में आपको ये 4 चीज करनी है, इसीलिए ये बताया गया है। और उसका भी एक वीडियो आज आप लोगों तक आ जाएगा। बताया क्या गया है कि मान लीजिए आपने आज कोर्स का कोई भी 5 मिनट का हिस्सा देखा सर, तो वो देखने के बाद आप रिवीजन करिए, मतलब वो देखने के बाद आप दोबारा देखिए उसको, उसी को तीसरी बार भी उसी समय देखना है। तीसरी बार देखते समय पॉज करके रोक रोक के देखिए, नोट्स बनाइए। चौथी बार फिर से देखिए उसी समय, ये देखने के लिए कि जो नोट्स आप बनाना चाहते थे सारे नोट्स बन गए हैं। और उसके बाद एक बार आप 1 दिन के बाद देखिए, बस तब तक क्या हो जाएगा, आपको नोट्स भी अपने हाथ से बनाए हैं तो याद रहेगा, एक बार और रिवीजन हो गया है इसलिए भी याद रहेगा। और उसके बाद आपको वो नोट्स को बीच बीच में से हर 7-8 दिन में 10 दिन में एक बार नोट्स को जस्ट पढ़ते रहिए, तो आपकी लिखी हुई चीज आपको याद, ये तरीका है। तो अगर आपने मान लीजिए एक बार कोर्स पूरा देख लिया है सितंबर में और अब आप शुरू करना चाह रहे हैं, अब आप वापस पूरा देखेंगे, वैसा नहीं करना है। एक बार में वो 5-5 मिनट के साथ ये पूरी प्रक्रिया छोटे छोटे हिस्से पे कोर्स के आपको अप्लाई करनी है, ताकि उतना हिस्सा जो 4-5 मिनट आप एक बार में देखें वो यहाँ पे अपने दिमाग में बैठता चला जाए। जी सर, वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात। और एक चीज जो है इसका हाँ जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरा सेकंड बार रिवीजन लगभग कंप्लीट होने वाला है, मैं 1-2 वीडियो देखता हूँ डेली का, मगर रूटीन देखता हूँ सर मैं। बहुत अच्छी बात। अब नोट्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो सर उसके नोट्स के बारे में थोड़ी डीप आप वहीं जानकारी। गलती कर रहे हैं, वहीं गलती कर रहे हैं सर। आपको एक बार, जब दूसरी बार, वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार में ही आपको 5 मिनट में ये चारों चीजें करनी है, तो दूसरी बार रिवीजन का सवाल ही नहीं। जैसे ही आपने दूसरी बार मान लीजिए कोर्स देखना शुरू किया तो नोट्स उसी समय बनाने हैं, वो तीसरी बार कब नोट्स नहीं बनाने हैं, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने अभी जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों आवश्यक है, इसका पहला अध्याय जो है वो सिर्फ 3 मिनट का है। जी सर। अब आपने वो देखा, उसी को उसी समय 4 बार देखना है 3-3 मिनट में। तो एक बार देखा 3 मिनट, दूसरी उसी समय दूसरी बार देखा 3 मिनट, उसके बाद वापस 3 मिनट देखते समय नोट्स बनाए और फिर से 3 मिनट देखा। वो एक बार में करना है। जो आप कर रहे हैं उस तरीके से तो कभी भी नहीं होगा। जी जी सर, मैं तो आउट ऑफ चल रहा हूँ सर, मैं तो वापस पूरा उसको रिवीजन कर रहा हूँ, फिर तीसरी बार में एक चैप्टर का नोट स्पष्ट तरीके से। इसीलिए क्या है, कोर्स में हमने सुनने के इम्पोर्टेंस को बताया है। सुनना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं उससे 4 बार क्या 40 बार भी करेंगे तो नहीं होगा। जी जी जी। क्योंकि पूरा का पूरा देख के याद ही नहीं रहेगा। पूरा कोर्स 350-400 मिनट का है, कैसे याद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल है ना। आपको एक बार में 3 मिनट देखना है, उसको पक्का कर लीजिए। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो आपको कन्वीनियंट है। फिर वो अगले 5 मिनट पे जाइए, फिर अगले 5, इस तरह से देखना है। पर जो 5 मिनट करेंगे उसकी ये पूरी प्रक्रिया एक बार में ही पूरी करनी है। तो 5 मिनट को पूरा करने में आपको करीब 20-25 मिनट, 30 मिनट लगेंगे। पर वो 30 मिनट में आपका पूरा जो है कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। सर थोड़ा नोट्स के बारे में डीपली जानकारी दे दो ना सर, उसमें थोड़ा क्या नंबर, क्या जानकारी चाहिए आपको? जैसे अब नोट तो हम नॉर्मल बना लेते हैं कि इसमें जैसे सुना है वैसा कुछ लिखना है और जो देखा है वो लिखना है,
हाँ, मगर थोड़ा नंबर बढ़िया फर्स्ट बार में क्लियर करने के लिए थोड़ा और आप डीप में जानकारी देना चाहते हो तो सर क्यों? देखिए, आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ नोट बना के नंबर सबसे अच्छा लाने का। सर, और वो तरीका है जो आपने सीखा है, जो पढ़ा है, जो लिख लिया है उस समय, उसको फील्ड में उपयोग करना। फील्ड में, क्योंकि हमें याद वही चीज सबसे अच्छी रहे। और वैसे भी उद्देश्य क्या है, मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट पा लिया एग्जाम देके, फिर क्या हाँ, करेंगे? घर के दीवार पे लगा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे पैसा आएगा क्या? जी सर, नहीं, नहीं आएगा। पैसा कब आएगा? जब फील्ड में एक्शन। हाँ, तो फील्ड में एक्शन करेंगे तभी आएगा। जी सर। और वहां वो एक्शन करने में हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि जो भी है संकोच है, जो भी बातें हैं, या हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, या बेचने को हम अच्छा काम नहीं मानते, तो बेचना यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ तो हमें रिश्ते बनाते हुए लोगों को सलाह देनी। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा, सॉल्यूशन अपने आप बिक जाएगा जब लोग हमको स्वीकार कर लेंगे तब। जी सर। और हमें स्वीकार तब करेंगे जब उन्हें ये लगेगा कि हमें अपने इस फील्ड के बारे में आता है, हमें न्यूट्रिशन के बारे में आता है, और हमें लोगों को तो वो बात हमें और वो यहाँ पे पूरी स्टेप वाइज तरीके से समझाई गई है। मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति इस कोर्स को एंड टू एंड देख के वैसा व्यवहार सीख ले तो कोई चैलेंज आना ही नहीं चाहिए। राइट सर, यही जानकारी चाहता हूँ कि जैसे मैं अब वो डीप में जानकारी लेंगे तो वो नोट्स एनी टाइम अपने पास साथ में रहेंगे, वो फील्ड में एक्शन करेंगे तो थोड़ा बहुत उसका धीरे धीरे याद होते जाएंगे ना जब आप रेगुलर उसको रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने एक दिन पहले भी शायद दिखाया था, अभी भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस है। अब ये कुछ कोर्स है, ये मैं आपको, अगर आप शायद पढ़ पाए, 2013 की तारीख नजर आएगी इसको, पूरे एक साल में कोई कोर्स कर रहा था 2013 में। जी। अब उसके बनाए हुए नोट्स, ये सारे नोट्स उस समय पे बनाए हुए आज भी मेरे पास में है, मेरे स्वयं के हाथ से बनाए हुए, जिसको मैं आज भी रिवीजन करता हूँ। तो ऑब्वियसली चीजें याद रहती है जिसको मैं उपयोग में ला पाता हूँ। 2013 यानी आज से 9 साल पुरानी बात है। कॉपी की कंडीशन देखिए, अभी भी अच्छी है, संभाल के रखी गई है इज्जत और प्यार से। उसके बाद 2014 में मैंने फिजी करके एक देश है पैसिफिक ओशन में, वहां पे एंथोनी रॉबिन्स करके एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, दुनिया के सबसे नंबर 1 ट्रेनर माने जाते हैं आज की तारीख में, एंथोनी रॉबिन्स। उनका एक कोर्स में अटेंड करने गया था, उसके बनाए हुए नोट्स की कॉपी है मेरे पास अभी भी, और वो मैं रिवीजन करता हूँ। मैं कोई अपनी महानता नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बता ये रहा हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति बिना रिवीजन, बिना चीजों को ठीक से करे जिंदगी को नहीं चला सकता, अगर हम सीख के उसको अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य, आपका मतलब यहाँ जितने लोग हैं, अगर आपका उद्देश्य किसी का भी ये कि सिर्फ सर्टिफिकेट पाना है, तो 80 नंबर लाने के लिए तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है। नहीं सर, वो लेकिन हाँ, लेकिन फायदा कब होगा? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि हम इसको उपयोग करेंगे ना तो सब याद रह जाएगा, याद भी हो जाएगा। हमको, हमें ये उपयोग में रह गया, हमने ये उपयोग किया कि हम जब घर में किसी के जा रहे हैं और कोई वृद्ध व्यक्ति है और हम उनके पांव छूते हैं, ये आप करना शुरू कर देंगे तो याद थोड़ी रखना पड़ेगा, ये आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा, हर बार जाएंगे, हर बार करेंगे, और ये इतनी खूबसूरत आदत है कि आपको समझ में आएगा बिजनेस कितना आसानी से बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि सेलिंग जो है ना, ये इमोशनल डिसीजन होता है, लॉजिकल डिसीजन नहीं होता है, और इमोशनल डिसीजन को इमोशन से ही हैंडल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय दिया इस प्रश्न में, काफी लंबा, एक्चुअली 10-15 मिनट हो गए। ओके सर, थैंक यू सर। दीपचंद जी आप आइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे टीम में भी 2 लोग हैं, उनका 1500 न्यूट्रिशन काउंसिल कोर्स का दिए थे पहली बार,
और दूसरी तीसरी बार नहीं दे पाए, तो क्या अभी अभी इस महीने में देंगे तो उतना ही ये देना महीने पड़ेगा का फिर ज्यादा आखिरी, देना पड़ेगा? ये महीने में दे देंगे तो उनको कम पैसे लगेंगे। इस महीने में दूसरा इंस्टॉलमेंट 1500 और तीसरा इंस्टॉलमेंट 1499 वो भर दें, और उसके बाद जो है वो 1 नवंबर से ये दोनों इंस्टॉलमेंट 3,000 और 2,999 के हो जाएंगे। ये आपने पूछा है, इसके लिए मैं आपको ये 2 स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रहे। ये दिख रहा है सभी को? जी सर, जी। तो 31 अक्टूबर तक दूसरा इंस्टॉलमेंट 1500 और तीसरा इंस्टॉलमेंट 1499, दोनों की लिंक यहाँ प्रोवाइड की जा चुकी है, वो आप लोग भर दें। अगर 31 अक्टूबर तक नहीं भरेंगे तो 1 नवंबर से यही डबल भरना पड़ेगा करीब। तो ऐसा मत करिए, अभी सबको बता दीजिए कि अभी भर दीजिए, है ना? जी सर। और वैसे ही जो लोग, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो साथियों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो RCM से जुड़े हों, नहीं हो, ये इस चीज का भी हम ध्यान रखें। इसको आप देख लें एक बार कि अभी इस महीने में 40% डिस्काउंट कोर्स पे अवेलेबल है। 3,000 और 2,400 2 इंस्टॉलमेंट भर के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये 5,400 रुपए का जो डिस्काउंट है ये 31 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है, वो 1 नवंबर से नहीं रहेगा। सर एक क्वेश्चन और है। सर ये भी न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स का जो हमने ज्वाइन किया, इसका फील्ड में इम्प्लीमेंट किए, तो भी हम बीर क्लब में शामिल हो चुके हैं। और दूसरा कि जिसे हम फील्ड में सर जाते हैं तो किसी को हम बोलते हैं देखिए सप्लीमेंट है, इसको जीवन भर लेना जरूरी है, तो वो बोलते हैं सर इसका मिनिमम कब तक रिजल्ट आएगा? जैसे हम कोई सप्लीमेंट है जिससे न्यूट्रीचार्ज प्रोरेट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेजुमेगा, किसी की स्कैन या बाल से संबंधित दिक्कत है तो वो बोलते हैं कब तक इसका रिजल्ट आएगा? तो ये प्रश्न थोड़ा सा इस टॉपिक के, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बाहर का है, तो मैं यहाँ पे इसका जवाब नहीं दूंगा। इन जनरल मैं आपको एक बता सकता हूँ, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, इनका इफेक्ट आने में समय लगता है, और वो समय 2-3 महीने से लेके 6 महीने हो सकता है। बस इससे ज्यादा इसके बारे में इस सेशन में बात करना संभव नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो लीजेंड प्रकाश जी, आप पूछ रहे हैं कि इस महीने में अगर किसी को ज्वाइन करना है, so 3,000 and 2,400 is the fees. You can pay, all the fees links are here at 7:42 AM in the chat and 7:40 AM. Narendra ji has put it. You can see it here. It is there on in the app as well. उज्जवल कुमार महतो जी, आप आइए। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये, मेरा कोर्स का लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन सेलिंग स्किल्स का वीडियो का जो ऑडियो है वो बंगाली में आ रहा है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो दूसरा लैंग्वेज में आ रहा है, ना हिंदी ना इंग्लिश, दूसरा कोई लैंग्वेज है, समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, वो शायद ऐसा अगर गलती से हुआ होगा तो आप सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दीजिए। ये सॉल्व करने में शायद 2-3 दिन लग सकते हैं। अगर कुछ गलत अपलोड हुआ है बंगाली में, अगर किसी और भाषा का हो गया है, वो एक बार चेक कर लेंगे बैकएंड पे और आपको बता देंगे। इसको आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए, और इसको हम, क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में आ रहा है ना आपके साथ में? हाँ हाँ सर।
वीडियो बंगाली में है लेकिन क्वेश्चन और लैंग्वेज में। हाँ, टेक्स्ट दूसरा लैंग्वेज में आ रहा है। टेक्स्ट दूसरा लैंग्वेज में आ रहा है, मतलब जो वीडियो पे लिखा हुआ आता है वो। हाँ, वो और प्रश्न क्वेश्चन भी दूसरा दूसरा language लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है, एक बार आपसे बात करेंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर बोल दीजिए आपका। ठीक है सर। 7602 जी 583160। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली, शायद ना हो पाए, थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-3 दिन का, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा, जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है लोग, आइए रामविलास, ओप्पो एके नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया सर, आपको नाम डालना पड़ेगा, वैसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। रामविलास चौधरी, बोलिए सर। प्रश्न यह सर कि मैंने 2 प्रयास तो फेल कर दिया। प्रथम में 38 प्रश्न का उत्तर मैंने सही दिया था और दूसरे में 39 का। मतलब एक से रह गया। अब तीसरा हम सोचते हैं कि 1 महीने के बाद अगर मैं करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल 1 महीने के बाद कर सकते हैं। और आप तो एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट में बाउंड्री लेवल पे कैच होने वाली सिचुएशन है। एक प्रश्न आपका और सही हो जाता तो आप पास हो जाते। जी जी। चलिए, लेकिन 78 आने का मतलब ये है कि कोर्स देखा तो है आप। जी बिल्कुल सर, लास्ट नहीं देखा सर मैंने। ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि आपके मित्र ऐसे हैं और ये प्रश्न का आप कैसे, मतलब कि नहीं दिख रहा है या इसीलिए ये समझने वाले प्रश्न है सर। अगर इसमें क्या है, ये रटने वाले प्रश्न नहीं है, इसमें अगर आपने कोर्स देख के समझा है जी जी तो आप जवाब दे पाएंगे। इसीलिए समझने वाले एंगल पे हमने थोड़ा सा उसमें जोर दिया है कि लोग सुनने के बाद समझ कितना रहे हैं, समझ कितना है जी, है ना, तो वो वाली बात है। थैंक यू मिस्टर उनयन कुट्टी, you may please come. Yeah. You may unmute yourself, sir. Sir. Yeah. Sir, मेरा चार NutriCharge. जी बोलिए सर। Sir, I am from Kerala and Right. doing our course. Yeah. NCC, done nutrition counseling course. Now I completed everything and almost all the lesson which is sent to me also completed. Okay. So I would like to know when the exam will be conducted and when the certificate and all will be issued. Okay. So exam has already started. Started, sir. All of us who have paid all the 3 installments, exam is already up and running. You can attempt it anytime as per your convenience. It's an online exam. It happens only on your phone. You can attempt it on your phone, and you can do it as and when you want. The only thing is that all the 3 installments should have been paid. So I have paid all the installments, sir. Then you can everything completed and all lessons also completed. Yeah, very good. So then you can pay it. Then you can attempt the exam anytime, as per your choice and as per your time. Just remember, at one time you will have to complete the exam. The moment you start it, it will be for 60 minutes and it will not stop. Okay, sir. The moment you start, you have to complete. Oh, that's no problem, sir. Yeah, you cannot do it in 2 parts. Okay, it will happen at one go. Anytime, for which I will have to apply for any time, sir? No, nothing you have to do. You have to see. If you see right now at 7:48 AM, Narendra ji has put into chat where the exam option will be there. You can see it, and accordingly, so you have to go in all courses. Sir. So tomorrow
morning or any time? Can I do it? Any time. You should only give it that time, that 1 hour. Nobody is going to disturb you. Okay, sir. Okay. So that is, please take care of that. And I wish you all the best in advance. Once you Thank you. pass the exam in 24 to 48 hours, you will be able to download your certificate. Okay, thank you, sir. गोकुल लेवे जी आप आइए। जी सर, जय हर सिंह, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सर मेरे टीम में एक एसोसिएट बायर है, तो उनका पर मंथ अभी 20,000 हो रहा है परचेस वैल्यू। तो सर वो प्रश्न यहाँ पे अच्छा, आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग से नहीं संबंधित तो सर वो उसकी जानकारी ले रहा हूँ। तो सर एएनसीसी कोर्स वो नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं क्या कर अभी- पा रहे हैं मतलब उनको क्या मोबाइल यूज करना नहीं आता है ज्यादा। वो जो अपने बुकलेट वगैरह दिया था ना, हम होंगे कामयाब से, जो उनको मिला था पूरा टूल्स, उसके माध्यम से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मोबाइल यूज नहीं कर पाते। तो सर उनको कैसे प्रमोट करना है एएनसीसी कोर्स के लिए? मोबाइल तो उपयोग में लाना सीखना पड़ेगा सर। मोबाइल यूज करना तो बहुत आसान काम है, आजकल हर कोई कर लेता है, तो वो ऐसा मुश्किल नहीं है। वो तो करना पड़ेगा सर सीखने के लिए। पहले उनको मोबाइल कैसे उपयोग करना है वो आप सिखा दीजिए। बिल्कुल, वो बार बार बोलता हूँ कि एएनसीसी कोर्स ज्वाइन कीजिए आप, तो वीर क्लब में एंट्री कर लेंगे आप इस माध्यम से। तो वो बोले मुझे मोबाइल यूज करना ही नहीं आता है, चलाते उसका नहीं तो है। कोई समाधान नहीं। मोबाइल नहीं आता है तो कंप्यूटर आना चाहिए। हमारे कोर्स में ऐसे भी हैं जो क्लास 5 पास किए हुए हैं, वो सब भी मोबाइल पे कर रहे हैं। एकदम इजी है, एकदम इजी है। मतलब कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आवश्यक। कुछ तो पढ़ना तो आवश्यक ही है क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्लास 4 क्लास 5 पास स्टूडेंट्स भी हम हमारे कोर्स में है और भी पास भी कर रहे हैं 80% लेके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको सलाह दूंगा और फिर वही कर लो, अच्छा है। थैंक यू सर। और इस महीने में करेंगे तो उनको सस्ता रहेगा। जी सर। ये कोर्स अभी हम सब जो साथी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको एक विशेष प्राइस पे मिल रहा है, अदरवाइज इसकी प्राइस ज्यादा है। आप सब लोगों को मिल रहा है, उसका आप फायदा उठा लीजिए इस महीने में। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, कृष्ण गोपाल जी आप आइए। जी सर, जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर। सर मेरी एक टीम है सर, तो अपना जो ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स सर जो ये सर लिए थे, तो सर ये उसका मोबाइल नंबर और वो एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, ताकि मतलब वो दूसरी जगह से हट के उनके पास आ जाए सर। मतलब अपने बेटी के नाम से कर दी तो देखती नहीं सर वो, तो वो अपने मोबाइल में सर इसको अपलोड करवाना चाहते हैं सर। क्या करना पड़ेगा इसके लिए सर? इसके लिए आपको एक्सपर्टिफाई हेल्प डेस्क पे बात करनी पड़ेगी। आपका मोबाइल नंबर और अगर एसोसिएट बायर आईडी भी चेंज करवाना है तो वो किया जा सकता है। अभी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार मोबाइल चेंज हो जाएगा तो कोर्स फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम को मालूम नहीं है किसका ये आपका ही मोबाइल है। तो जी जी, तो वो जीरो तो से अभी चेंज कीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। तभी सर एग्जाम तो नहीं हुआ है अभी सर। हाँ, तो सर हो तो जाएगा अभी सर ना? एक्सपर्टिफाई हेल्प डेस्क को फोन कीजिए, वो लोग करवा देंगे। या आपका मोबाइल नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए चैट पे। जी जी जी। लेकिन और एक बात है, मोबाइल नंबर आपको चेंज करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? नाम चेंज करने का बेटी के नाम से किया हुआ है। हाँ, बेटी के नाम से किया सर। तो वो पढ़ाई कर रहे नाम आप नाम के लिए कर रहे हैं या नंबर के लिए कर रहे हैं? क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपके पास है ही बेटी के नंबर का, आप उस पे से कोर्स आप भी देख सकते हैं। लेकिन फोन आ जाएगा बेटी को एनएसडीसी का। हाँ वो है, वो मतलब एग्जाम कौन देने वाला है वो इम्पोर्टेंट। आप देंगे या बिटिया देगी? नहीं नहीं, वो उसके मतलब पिताजी देंगे सर। तो वो सोचते कि हमारे में आ जाए तो। हाँ, तो फिर तो नाम चेंज करना पड़ेगा और नंबर भी चेंज करना पड़ेगा।
जी 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 तो थैंक यू करवाइए। सर जी। दोनों ही कर सकते हैं। ये नॉलेज सबके लिए है, दोनों का ही सर्टिफिकेट होगा तो क्या कोई डाउनसाइड नहीं है उस पे। जी सर, जी सर। है ना, तो आप दूसरा भी आपके नाम से, मतलब पिता के नाम से दोबारा कोर्स दूसरा ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये कह रहे हैं सम्राट। ये एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है, इसका बहुत वैल्यू है, तो जी दोनों जी ही ले सकते हैं सर्टिफिकेट। जी 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 तो ठीक है सर, वो कर देंगे सर। सहेंद्र शर्मा जी आप आइए। नमस्कार सर, JRCM मेरा न्यूट्री चार्ज। जी बोलो। जी, प्रश्न था मेरा परीक्षा के संबंध में। जी 3 अटेम्प्ट दिया गया, तो क्या तीनों अटेम्प्ट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए। नहीं, मान ली कि पहले अटेम्प्ट में हमें मान ली कि 40% मार्क्स मिले, हाँ सेकंड अटेम्प्ट में 45 मिला और थर्ड अटेम्प्ट में 50% मिला, मतलब पूरा क्वेश्चन हम सही जवाब दे दिए, तो उस हाल में क्या होगा? नहीं नहीं, देखिए आपको पास होने के लिए 80% मार्क चाहिए। 50 प्रश्न है, उसमें से 40 के उत्तर आपको सही देने हैं, 40 या उससे ज्यादा। तब आप मान लिए कि हम पहले अटेम्प्ट में 40 क्वेश्चन दिए, दूसरे अटेम्प्ट में 45 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि नहीं, पहली अटेम्प्ट बार में अगर आपने 40 का सही जवाब दिया तो आप पास हो जाएंगे, तो दूसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसा। नहीं 80 हुआ तो बस। हम ऐसे भी केस हुए हैं जो पहली बार 80 मार्क्स स्कोर किए, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में 70 हो गया, बस मतलब फेल। तो 80 हो गया मतलब दैट इज इनफ, कोई मार्क्स नहीं देखने वाला है। सिर्फ हम लोग बोलते हैं एनएसडीसी को, ये आदमी पास हो गया फेल हो गया, बस ऐसा ही हमको फीडबैक देना है। सर्टिफिकेट 80%। हाँ, पास होने पे मिलेगा। अच्छा सर, नमस्कार जय। सम्राट सर ये बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट पे मार्क्स लिख के नहीं आने वाले हैं। नहीं, मैं वही सोच रहा था मार्क्स लिख के आएगा। नहीं लिख के नहीं आएगा। आप 80% हो गया तो दूसरा अटेम्प्ट मत कीजिए। आपको नॉलेज बड़ा नहीं है तो आप फिर से कोर्स देखिए, जो एडिशनल मॉड्यूल आ रहे हैं वो देखिए। बस 80% हुआ तो दैट इज इनफ, और उसके और कुछ नहीं करना है आपको एग्जाम। बस इतनी बात करना। किसी ने मैसेज भेजा है लॉगिन आईडी नंबर भूल गए। लॉगिन आईडी नंबर आप भूल ही नहीं सकते हैं, वो आपका मोबाइल नंबर है। नहीं किसी आदमी मोबाइल दूसरे मोबाइल से भी रजिस्टर किया है, तो इसलिए फिर आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा मोबाइल का प्रॉब्लम है, ये एनएसडीसी का फोन जो मोबाइल में रजिस्टर किया हुआ है वो मोबाइल पे ही आएगा। तो आप सही मोबाइल, हेल्प डेस्क को फोन करके सही मोबाइल रजिस्टर करवाइए सब। आइए देवेंद्र लोखंडे जी आप आइए। न्यूट्री चार्ज है जी। हाँ सर, मैंने जो है एक जान पहचान वाले को बीजे नहीं ये दिया था प्रश्नों के लिए सेशन नहीं है सर। आप लोग सुनते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा ये सेशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से संबंधित प्रश्न के लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, ठीक। आप हम स्वयं को मिलते हैं। हाँ ठीक। इंद्रजीत सिंह जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर मैं कोर्स मेरा 50% हो चुका है
तो जो लास्ट का एक है ना, बेचने का कौशल। हाँ। तो सर उसका जो सेकंड वाला जो मॉड्यूल है वो अभी जो सारे हैं नीचे वाले वो खुल नहीं पा रहे सर। खुल नहीं पा रहे तो पहला आपने देख लिया है, उसके एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है, जो 5 प्रश्न आते हैं उसके बाद तभी कोर्स आगे बढ़ेगा। आपको जो पहला मॉड्यूल है, पहला है उसमें कनेक्ट बनाने के बारे में, क्रिएटिंग ए कनेक्ट। यस सर, वो हो गया। वो हो गया उसका है। दूसरा है प्रासंगिक प्रश्न पूछना, आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब पहले का करके अगर आप उसके 5 प्रश्नों के जवाब देंगे तब फिर वो अगला वाला खुलेगा। तो सर उसके मैंने कनेक्ट बनाना है, वो वाले मैंने नोट्स भी बना ले हैं। तो बाद सुनना, कनेक्ट बनाने के बाद जो तीसरा स्टेप है जी, सुनना, लिसनिंग। ओके। तो कुछ मॉड्यूल हैं जो कुछ मॉड्यूल और भी हैं जो खुल नहीं पा रहे। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कोई कॉल कर लेगा स्पॉटिफाई से आपको। आप चैट में डाल दीजिए मोबाइल नंबर। ओके सर। नहीं तो हेल्प डेस्क जो है ना ऐप में, वो हेल्प डेस्क को कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वो लोग जवाब दे देंगे। ठीक है। तो सर मैं ये कोर्स के माध्यम से मुझे बहुत जानकारी मिली, नॉलेज मिली। तो मैं मेरी क्लिनिक है सर, तो अभी जो समय चल रहा है तो वो S5 का चल रहा है। नहीं, यहाँ पे अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सर मैं नंबर डाल देता हूँ, तो थोड़ा कॉल आ जाएगा। मोहम्मद ठीक है अब्दुल्ला जी, आप आइए अपने हाथ ओके, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यस। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। मेरा न्यूट्रीचार्ज सर, वो सिर्फ कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हो चुका है इससे पहले, लेकिन मैं इसको लिख नहीं पाया था। ये व्हाट इज द मेथड ऑफ कोर्स रिवीजन? 5 मेथड्स क्या आपने बताए थे, उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए। कल मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। उसका तरीका ये है, आप सब लिख लें एक बार। मान लीजिए कोई भी चैप्टर आप देख रहे हैं जो अगर 4-5 मिनट से कम का है तो उसको तो पूरा एक बार में देखना है। मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर देख रहे हैं जैसे एटीट्यूड है या हाइपोथायराइड है, जो हाइपोथायराइड 30 मिनट का है भाई, तो देखने का तरीका क्या है, एक बार में आप वो 30 मिनट में से पहले सिर्फ 5 मिनट देखिए, वो 5 मिनट एक बार देखिए। जब आप देख रहे हैं उस समय सिर्फ देखना और सुनना है और कुछ नहीं करना है। दूसरी बार भी 5 मिनट वापस शुरू से वापस चालू करिए, 5 मिनट तक देखिए पूरा। ये होने के बाद में आप तीसरी बार उसको फिर से देखिए और उस समय नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए आपको उसको रोकना पड़ेगा, बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा। तो जैसे आपने चलाया 40-15 सेकंड बाद पॉज किया, जो सुना 15 सेकंड में वो लिख लिया, फिर वापस प्ले किया, फिर 15-20 सेकंड सुना, फिर पॉज कर दिया, फिर लिख लिया। ऐसा करके आपको वो 5 मिनट दोबारा तीसरी बार देखने हैं। ये तीसरी बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये 5 मिनट का कोर्स देखने में आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे, है ना। और फिर ये जब आपने कर लिया तो चौथी बार उसी समय वापस देखिए, यही 5 मिनट, तो आपको दिख जाएगा मतलब कि आपने नोट्स बनाने में कुछ छोड़ तो नहीं दिया, नोट्स तो सब ठीक से बन गए। ये होने के बाद 24 घंटे बाद अगले दिन एक बार फिर से यही 5 मिनट देख लीजिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान रह जाएगा, नोट्स बन जाएंगे तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा। इसके बारे में एक वीडियो भी हमने बनाया है, वो हम कल तक शायद कल या परसों में आपके साथ शेयर करेंगे। सर मैं एक बार उसको रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि नहीं समझ गया हूँ। हाँ बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम मुझे सिंपली वॉच करना पूरी वीडियो, जितनी भी फर्स्ट और सेकंड टाइम वॉच करना और सुनना है। अच्छा, फर्स्ट टू सेकंड टाइम। फर्स्ट एक बार, दूसरी बार भी सेम वही करना है, तीसरी बार में नोट्स बनाने हैं,
चौथी बार में बनाए हुए नोट्स को टैली करना है। ओके सर। और 5वीं बार 24 घंटे बाद देखना है, ताकि याद रहे कि हमने कल क्या देखा। क्योंकि आजकल की जिस जिंदगी में दौड़म भाग में हम लोग हैं, हमको 1 घंटे पहले की चीज ही याद नहीं रहती है, तो 24 घंटे पहले का याद रखना बहुत मुश्किल है। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सेशन ही समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। धन्यवाद।